नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती एक बार फिर से द लर्नर हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं, या इस वीडियो में हम शुरू से अंत तक क्या देखेंगे कि आपकी आरपीएफ एसआई में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जिसमें हाइट की एलिजिबिलिटी कितनी है, वेट कितना होना चाहिए, आपका दौड़ कितने मीटर की होगी। तो ये सारी जानकारी जो है आपको वन शॉर्ट वीडियो में मिलेगा, है ना। तो शुरू से अंत तक देखिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनको डाउट हो रहा है कि पीएमटी क्या है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्या होगी और एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या क्या आपको करना होगा फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, है ना। तो जब हम बात करें कि फिजिकली स्टैंडर्ड फॉर पीईटी, मतलब यहां पर फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है आरपीएफ एसआई के लिए, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई के लिए। तो अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है, तो अब सेकेंड फेज क्या होगा, तो सेकेंड फेज है आपका पीईटी होगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेल कैटेगरी के हैं, जो मेल कैटेगरी के लिए हैं। तो 1600 मीटर की दौड़ आपको क्वालिफाई करनी है। तो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में पार करनी है। तो 6 मिनट 30 सेकेंड जो है पुरुषों के लिए, मेल कैटेगरी के लिए है। फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल जो है इनके लिए 1600 मीटर की दौड़ नहीं है, इनके लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। और कितने मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है, तो फीमेल को मिलेगा 4 मिनट 800 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करने के लिए, है ना। अगर बात करें कि मेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, तो मेल के लिए 800 मीटर की दौड़ नहीं है, केवल 1600 मीटर की दौड़ है, जिसमें 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको पार करनी है। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग जंप की बात करते हैं। तो लॉन्ग जंप जो है आपका मेल कैटेगरी में कितना है, तो मेल कैटेगरी वालों को लॉन्ग जंप जो है 12 फीट लॉन्ग जंप करना है। फिर उसके बाद आपका हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप रहेगी। फिर उसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी को लॉन्ग जंप कितना है, तो ये 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप है फीमेल कैटेगरी वालों के लिए। हाई जंप की बात करेंगे तो ये 3 फीट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे आप पीएमटी के लिए। तो पीएमटी क्या होगा, तो पीएमटी का मतलब जहां पर आप फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट होगा, यहाँ पर कि आप फिजिकली अनफिट है कि नहीं या फिट है कि नहीं। अनफिट होंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, वहीं से निकाल दिया जाएगा। इतना क्वालिफाई होने के बाद सेकंड, मतलब इससे हमारा सेकंड फेज वही शुरू होगा, है ना। तो यहां से आप ये जानो कि ये तो आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो अब आपकी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट होगी। तो ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, तो इन कैटेगरी में मेल अगर है तो उनको हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उनकी हाइट होगी 165 सेंटीमीटर। कितना होगा, 165 सेंटीमीटर। और इन्हीं कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसी कैटेगरी में अगर फीमेल है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी हाइट कितनी होगी, तो ये होगा आपका 157। कितनी होगी, तो 157 जो है फीमेल कैटेगरी की हाइट है। अगर हम बात करें कि चेस्ट कितना होगा, तो चेस्ट केवल और केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट के लिए मेजरमेंट नहीं है, केवल और केवल मेल के लिए है। तो यहां पर देखो, अगर आपने फुलाकर अगर देखेंगे, फुलाकर और नहीं फुलाने पर, है ना। तो अगर फुलाने पर सीने का जो माप है मेल के लिए कितना होगा, फुलाने पर अगर देखेंगे तो ये 85 सेंटीमीटर है। और नहीं फुलाने पर आपका कितना होगा, बिना फुलाए आपका होगा 80 सेंटीमीटर, है ना। तो मेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट होने वाली, तो चेस्ट की जो मेजरमेंट होगी तो फुलाने पर और बिना फुलाने पर कितना सेंटीमीटर होगा, तो बिना फुलाने आपको 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की माप होगी, और फुलाने पर आपका है 85 और बिना फुलाने पर है आपका 80 सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बाद फीमेल के लिए ये किसी भी प्रकार का मेजरमेंट नहीं होने वाला। अब बात करते हैं उस कैटेगरी के जिसमें हम एससी, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करें। तो इसके लिए हाइट क्या होगी, तो मेल के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किस कैटेगरी की है, एससी और एसटी के लिए। यहां पर फिर से वही कि चेस्ट का माप होगा जो केवल और केवल मेल कैटेगरी के लिए है, और किस कैटेगरी में आएगा, एससी और एसटी में। तो एससी और एसटी मेल कैटेगरी में जो चेस्ट की माप है बिना फुलाए आपका कितना होगा कि 76, मतलब 76.2 सेंटीमीटर ये है आपका एसटी और एससी दोनों के लिए कॉमन है ना। और अगर हम बात करें फुलाकर कितना होगा, तो 81.2 मतलब 81.2 सेंटीमीटर जो है एसटी और एससी कैटेगरी वाले मेल के लिए फुलाकर सीने का माप इतना आना चाहिए। तो वो क्या होगा, क्वालिफाई होगा किसके लिए, पीएमटी के लिए, है ना। क्वालिफाई होगा किसके लिए, पीएमटी के लिए। तो ये तो हो गई आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और एसटी एससी कैटेगरी। अब बात करते हैं कुछ
अलग से ट्राइब्स हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इन्हें स्पेसिफाई किया गया है, और स्पेसिफाई किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इनके लिए क्या कैटेगरीज रहने वाली है, क्या आपका मेजरमेंट रहेगा? तो इनके लिए जैसे आपने गोरखा या गढ़वाली हिल्स या गढ़वाल जिसे कहा जाता है, गोरखास हैं आपके, मराठास हैं आपका, है ना। तो ये क्या है? तो ये वो कैटेगरीज है जहां पर गवर्नमेंट ने इन्हें क्या रखा है? गवर्नमेंट ने इन्हें अलग रखा है। जैसे मराठास जो है महाराष्ट्र वाले हैं, है ना। फिर ये आपकी जितने भी कैटेगरीज हैं इनको अलग से, गोरखास हैं जो अलग से रखा गया है। तो इनके लिए क्या होगी? तो जैसे हाइट बात करें कि हाइट क्या होना चाहिए, तो इन सारी कैटेगरीज के लिए हाइट है मेल के लिए 163 सेंटीमीटर है, 163 सेंटीमीटर, और फीमेल्स के लिए है 155 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए कितना है? 155 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर जो मेल चेस्ट है उसको फुलाकर और बिना फुलाए कितना माप होगा? तो इसका माप है बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर है इन कैटेगरीज वालों को, और मेल में फुलाकर कितना होगा? तो ये 85 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये आपका है पीएमटी जिसे हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कह रहे हैं। तो इतना क्वालिफाई होने के बाद आप लास्ट में जाएंगे आप डीवी के लिए। तो डीवी क्या है यहाँ पर? तो डीवी है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपका फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर जब आप इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आओगे डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर देन आपकी आएगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो आपकी वर्दी जो है आपके शरीर से लग जाएगी, है ना। तो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। तो ये जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और जिनको लग रहा है कि हमारा पीईटी करना है कि नहीं करना है। उसके लिए मैंने एक कट ऑफ वाली वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वो लिंक मिल जाएगी। और ये जो जानकारी है शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीईटी पहले होगा कि पीएमटी पहले होगा। तो पीईटी पहले होगी, फिर उसके बाद आपका पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग आपकी मतलब इसका माप होगा, मेजरमेंट होगा, फिर उसके बाद आप आओगे डायरेक्ट डीवी के लिए। तो जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।